18 चालू था मैम। 18 चालू था क्या? हाँ मेंस का देख रहे थे हम लोग, शुंगा के टाइम का ना, मौर्य। कितने हो अभी आप लोग? मैं ही हूँ मैम प्लीज। तो ही है। हाँ थोड़े देर, 2-3 मिनट हाँ रुक मैम। के देखेंगे। जल्दी ज्वाइन क्यों नहीं करते बच्चे? जो भी टीम है तुम लोग रेगुलर हो जाते हो क्या दोपहर में खाना खा के? हाँ मैम, वो मेरी एक फ्रेंड है, वो बोल रही थी मैं सो रही करके। हम लोग शुरू कर देते हैं आकांक्षा, आएंगे तो आएंगे। हाँ मैम। बहुत सारी स्लाइड है। मेंस में गारमेंट सेम, वो लोग भी अंडर लोअर गारमेंट बोलो या अपर गारमेंट में, अभी इस एरा में हेड गियर यूज होने शुरू हुए थे। अलग अलग नॉट बांधते, जैसे खेतों में किसान लोग अभी भी सर के ऊपर जो बांधते हैं ना, फेटा या काय म्हणतात त्याला, काय म्हणतात उसका बेटा पगड़ी। हो, पगड़ी गमछे से ही बांधते हैं ना, हाँ टॉवेल जैसा रहता है। मेन गारमेंट वॉज द अंतरिया ऑफ वाइट कॉटन या लिनन क्लॉथ से था। फ्लोरल मसलिन, यहाँ पे प्रिंट यानी तो एम्ब्रॉयडर्ड जो डेकोरेटिव पर्पस से ये होता था। समटाइम्स एम्ब्रॉयडर्ड इन गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। तो यहाँ पे ये मेल लोगों के लिए गारमेंट्स में यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड एंड स्टोन्स एम्बॉर्ड, मतलब पत्थरों में ऐसे हल्का सा गड्ढा करते हुए वो लोग जैसे स्टोन वर्क रहते हैं ना कुछ कुछ साड़ियों में, वो क्रिस्टल्स जैसे आर्टिफिशियल लगे रहते हैं। तो यहाँ वो एम्ब्रॉयडर्ड स्टोन के साथ भी एम्ब्रॉयडरी रहती थी, मतलब बीच में बड़ा सा स्टोन लगा है और चारों तरफ से वो गोल्डन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। For men, it was an unstitched length of cloth draped around the hips and between the legs in a कच्छा style. ये पैरों के बीच से वो बैक में जाता था कपड़ा। कच्छा स्टाइल मीन्स वो छोटा एंकल लेंथ, ये एंकल लेंथ का दिख रहा है, यानी तो फिर कच्छा स्टाइल में तो पूरा हिप तक ही रहता था, इतना छोटा सा वो बांधा हुआ रहता था। एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट टू द काफ और एंकल और worn even shorter by peasants and commoners. यहाँ peasants मीन्स राजमहल में जो काम करना है लोकर रात होते, वहाँ के लोगों के लिए
और कॉमन जो कॉमन पर्सन है वो लोग ये कच्छा स्टाइल छोटा शॉर्टर कपड़ा पहनते थे, छोटे कपड़े पहनते थे, क्योंकि वो नौकर के लेवल के थे। और जो जैसे घोड़सवार की सैनिक लोग है तो वो लोग एंकल या काफ तक, ये काफ एरिया आ जाता है। एंकल मतलब ये, ठीक है, यहाँ से भी धोती रहती थी। जैसे महाराजा अगर है उस राज्य का तो वो यहाँ से धोती उसकी रहेगी। फिर धीरे धीरे पोजीशन जो धीरे धीरे कम होती है तो वो धोती भी छोटी छोटी होते जाती है। Anteria was secured at the waist by a slash और कायाबंद। कायाबंद मीन्स ये जो पट्टा जो दिख रहा है ना, कायाबंद इसे बोलते हैं। ऑफन टाइड इन द लूप नॉट, जैसे जो छोर लेके जो हम लोग बांधते हैं ना पहला, उसको लूप बोलते हैं। लूप नॉट एट द सेंटर फ्रंट ऑफ द वेस्ट। बांधा कैसे जाता था, ये गांठ आपके सामने में आती थी, ठीक है। द कायाबंद कुड बी अ सिंपल स्लैश, एक पट्टा भी रहता था। वेड काल once with the drum head knot। ड्रम हेड मीन्स यहाँ पे नॉटिंग रहती थी। ये जो छोर दिख रहा है ना, यहाँ पे नॉट्स रहती थी, मतलब यहाँ पे भी गांठ रहती थी at the end। and Muraja, a very elaborated band of embroidery, flax and ribbon shaped patika, or the many strings and kaya buta। स्ट्रिंग वन मतलब यहीं पे ऐसे लटके हुए कुछ ज्वेलरीज हो गई, मोती हो गया या सोने के मणि हो गए, तो इस पट्टे पे भी वो जो लटके हुए रहते थे उसे हम लोग काया बूटा बोलते थे। और जो फ्लैट रहती थी एम्ब्रॉयडरी का पट्टा, सपोज यहाँ जो पट्टा दिख रहा है, ये जो एकदम फ्लैट है कपड़ा, ये इस तरह का अगर कपड़ा अगर है फ्लैट वाला एम्ब्रॉयडर्ड वाला, उसे हम लोग पट्टिका बोलते हैं, पट्टे जैसा। The third item of clothing was the उत्तरिया। देखो, एक है अंतरिया, फिर कायाबंद और उत्तरिया was another length of material, usually fine cloth, very rarely silk। कॉटन से, बहुत फाइन कॉटन रहता था, यानी तो सिल्क रहता था लेकिन काफी कम यूज होता था सिल्क उत्तरिया के लिए। which was utilized as a long scarf to drape the top half of the body। ऊपर की बॉडी को ड्रेप करने के लिए जो कपड़ा यूज होता था वो उसे हम लोग उत्तरिया बोलते थे। Utteriya was worn in several ways to suit the comfort of the wearer। वो wearer जिस तरह से भी कंफर्टेबल है उस तरह से वो पहन सकता है। Very elegantly by those at the court who draped it on the both the shoulder or one shoulder or diagonal across the chest, called casually knotted at the waist। यहाँ पे ये अभी दोनों शोल्डर पे भी रख सकते हैं, यानी तो एक शोल्डर पे रख के यहाँ पे गार्ड बांध लेते हैं, जैसे हम लोग साइकिल चलाते वक्त दुपट्टा बांध लेते हैं, ठीक है। साइड में नॉटिंग करते हैं ना कि वो खसरना नहीं चाहिए या इधर उधर नहीं जाना चाहिए करके। हाँ, तो उस तरीके की नॉटिंग, मतलब एक शोल्डर पे से लेके और डायगनी, मतलब अगर हम लोग एक शोल्डर पे ले रहे हैं तो वो एक अगर बांधते हैं वेस्ट के तरफ तो वो सामने वाला जो कपड़ा है वो डायगनली जाएगा ना अपने चेस्ट के ऊपर से, and causing a knot at the waist, or it can even be worn loose across the back and supported by the elbow or the waist।
यानी तो ऐसे भी जैसे लाछे पे हम लोग कभी कभी दुपट्टा ले लेते हैं, सिर्फ हाथों पे रहता है, पीछे से ऐसे राउंड लटका है, मतलब शोल्डर पे नहीं रहता है, नीचे ही लटका हुआ रहता है। एंड इन मेनी अदर वेज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द वेयरर। ठीक है, तो ये उत्तरीय है, अंतरीय नीचे, और ये कायाबंद बाय द लेबरर्स एंड द क्राफ्टमैन, जो काम करणारे लोकरात होते, राज्य राजाचे किल्ल्यात. It was worn practical garment to be tied around the head as protection from the sun. हे सर्वात मुख्य कारण होतं की काम करणारे लोक आपलं डोकं याच्यासाठी झाकून ठेवत होते, कारण की ऊन रात म्हणजे धूप के वजह से वो लोग बांध के रखते थे, और टाइटली अराउंड द वेस्ट, लीविंग द हैंड फ्री टू वर्क, और अगेन एज अ टॉवल टू मॉप द फेस व्हेन स्वेट। मतलब इस ये जो हेड टर्बन जो है, उससे हाथ पोंछने से लेके धूप से बचाव, या मतलब अपने हाथों को फ्री रखने के लिए वो सारी चीज, मतलब वो इस तरह का वो लोग कपड़े का वो यूज करते थे। इट यूजुअली वेयर एंडलेस फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और देन इट वुड बी मेड अ कोस्टर कॉटन। ये ज्यादातर कॉटन से ही रहता था, मोटा कॉटन, यहाँ सर के ऊपर कोई सिल्क पहनता नहीं था। ठीक है, बहुत फाइन कॉटन का कपड़ा रहता था, यानी तो कोस्टर मतलब मोटा, मतलब थोड़ा सा टफ रहता था। हेडगियर and hairstyles. Women generally cover their head with uttariya, worn straight or across, often replenished with beautiful border. मतलब ये जो बॉर्डर है उसको शो करने के लिए वो उस तरीके के इससे अपने सर के ऊपर हेड गियर्स ये पहनते थे। और इवन हेयर स्टाइल्स भी वो लोग क्लोथ के साथ ये करते थे। द हेयर सेंट्रली पार्टेड मतलब बीच से जो मांग हम लोग निकालते हैं, एंड वॉज मेड इनटू 1 or 2 प्लेटेड एंड इन अ लार्जर नॉट एट द बैक। चोटी बांधने के बाद भी जूड़ा बांधते हैं लोग, बीच से तो बांध कर ली, लेकिन पीछे जो 2 चोटियां हैं वो चोटियों को घुमा के हम लोग जूड़ा बांध रहे। समझ में आ रही हेयर स्टाइल? मतलब वो जो जूड़ा है वो चोटी से बना हुआ है। ठीक है, उत्तरीय could be worn simply hanging down at the back or secured at the head with the headband. उत्तरीय इस तरह से भी पहना जाता था कि वो सिंपली हैंगिंग, मतलब सर ढका हुआ है और वह यहाँ से एक पट्टी बांध के सर के ऊपर रखा हुआ है, और पीछे का पूरा नीचे लूज है। मतलब आपका जो सर है, सर के ऊपर एक पट्टा बांध दिया है कपड़े के ऊपर कि वो कपड़ा सरकना नहीं चाहिए, और विथ वन एंड अरेंजिंग इन अ फैन एट द टॉप ऑफ द हेड। या नहीं तो वो पगड़ी जैसा देखा है क्या, एक एंड पे वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ये हेडबैंड वाला देखा है कुछ? हेयर बैंड पता है क्या? अपने हाँ।
तो वो आधा ऐसे कान के पीछे हम लोग पहनते हैं, यानी तो कपड़े का भी हेयर बैंड मिलता है जो ऐसे राउंड रहता है पूरा, देखा है, इलास्टिक हल्का सा थोड़ा सा रहता है। हाँ मैम। पार्लर्स में वो पहन के जैसे पीछे के सर के ऊपर जो बाल है वो मुंह पे नहीं आना चाहिए करके वो एक हेड बैंड लगाते हैं। तो उस तरीके का बैंड वो लोग कपड़ा तो ढकते थे और वो बैंड से कपड़े को फिट कर देते थे सर के ऊपर, और पीछे से पूरा हैंग होता है वो कपड़ा, मतलब आप वो कपड़े से फिर मतलब जिस जिस तरीके से भी आप उसे फोल्ड करो या हेयर स्टाइल के साथ करो या सिंपल उसी को फोल्ड करके अलग तरीके से नॉट करते हैं। ठीक है, skull caps were sometimes worn under or over the osteria to keep it in place, or at time it could be decorated with the fringes or pendants. यहाँ पे फ्रिंजेस मतलब लटकन या पेंडेंट के साथ इसे डेकोरेट करते थे स्कल कैप को। जैसे अभी जैसे दूल्हे के जो पगड़ी पहनता है दूल्हा, या उसके ऊपर एक कुछ ब्रॉच जैसा रहता है, बड़े बड़े ऐसे कुंदे वर्क वाला, या पिन रहती है डिजाइन वाली कोई, तो उस तरीके का पेंडेंट उस वक्त पहनने के इसमें लोग रहते थे, मतलब डेकोरेटिव पर्पस बोल सकते हैं। और कभी इस तरह की पिन अगर है तो एक सेफ्टी रीजन के लिए भी लोग उसका यूज करते थे। ठीक है, Hamlet too are seen as the headgear for pregnant women who probably wore long sleeve tunics with tight fitted trousers and a pigeon cloth cap which was conical and had a ear flap. कुछ टर्बन्स ऐसे थे कि ऊपर यहाँ पे जहाँ कान है वहां पे भी वो भी ढका रहता था। ठीक है, नहीं है इसमें। हाँ, मेंस है as regard male headgear, the early Mauryan period they trace the turban, mauli, but in the Shunga period we find great emphasis on its form of male headdress. They were remarkable headdresses in which the hair itself was often twisted into a band along with the turban cloth, मतलब बाल भी उसी के साथ चोट, अगर बाल लंबे हैं कंधे तक तो उसकी चोटी बना के कपड़े के साथ ही वो रोल करके बांधा जाता था, मतलब जो फेटा बांध रहे हैं तो हेयर स्टाइल और कपड़ा साथ में वो मेंस भी ये हेडगियर इस तरह का यूज करते थे। ये नहीं कि सिर्फ लेडीज करती थी, यहाँ पे जेंट्स भी उस एरा में वही हेयर टर्बन पहनते थे उस तरीके से। These twisted brains were then arranged to form a protuberance at the front or at the side of the head, but never at the center top, as only priests could use this style. ये जैसे सेंटर में आ रहा है तो ये सेंटर में जो फोल्ड है या क्या बोलेंगे नॉटिंग अरेंजमेंट जो रहती है वो सेंटर में सिर्फ प्रिस्ट ही पहन सकता था। वहाँ का जो पंडित है या पंडित लोगों का वो सिंबल था, ये कॉमन पर्सन नहीं पहन सकते थे। वो लोग साइड नॉटिंग या बैक नॉटिंग के साथ पीछे भी नॉट बांधते थे, लेकिन साइड या बैक नॉटिंग के साथ वो लोग का ये रहता था। ट्विस्टिंग वे नेवर
यहाँ पे जैसे ट्विस्ट सेंटर पे आ रहा है, तो ये सेंटर में सिर्फ पंडित लोगों का ही स्टाइल था। मतलब वो पगड़ी देख के समझ में आ जाता था कि ये कौन है करके। ओवर द टर्बन द बैंड was sometimes used to hold it in place. In addition, decorative elements like jewel, brooch, ये जैसे इसमें जो ब्रॉच दिख रहा है ना, डिजाइन वाला पत्थर या कुछ लटकन इस तरह के लगे रहते थे। ये टर्बन से अटैच रहते थे और वन एंड फोल्डेड इन प्लेट्स एंड टक लाइक अ फैन। अभी जैसे तुर्रा नहीं निकलता क्या, फेटे कुछ शादियों में जो पगड़ी या फेटे जो पहनते हैं बाकी लोग, दूल्हे को छोड़ के बाकी लोगों के सर पे जो रहता है, तो उस पे वो पंखे जैसा एक निकला हुआ रहता है, एक कोना अंदर से उसको पंखे जैसा मोड़ के रखते हैं। तो वो चीज इस मौर्यन पीरियड में थी, डिफरेंट स्टाइल्स में। अब हम लोग मौर्यन पीरियड में सोल्जर मतलब सैनिक लोकांचे कपडे कसे राहत होते, सैनिक लोकांना तेव्हा जोडे पण भेटत होते कदाचित। फुटवेयर अभी तुम लोगों को ऐसे यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। ठीक है, twin garments which had been used by a Persian soldiers were sometimes utilized for military dress by the Mauryans. This this consists of a tunic, यहाँ पे sleeve tunic है, tunic means एक long dress बोलो, which cross strap across the chest, जो डंगरी जैसा बोल सकते हैं, जो क्रॉस स्ट्रैप रहते हैं, लेदर बेल्ट विथ सोल्जर्स, तलवार पे जो बेल्ट रहता था वो लेदर का रहता था इन लोगों के पास। लोअर गारमेंट्स वेयर मोर ऑफन एन इंडियन अंतरिया रादर देन द पर्शियन ट्राउजर। अंतरिया रहता था मतलब छोटा सा वो कच्छा, और हेड गियर जो है यूजुअली अ टर्बन और अ headband, whereas the Persian had worn to the pointed cap. यहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स के पास पर्शियन लोगों की भी एंट्री हुई थी, तो जैसे उनका भी दिया हुआ कि पर्शियन वेयर द पॉइंटेड कैप, बट यहाँ जो राज्य के जो लोग थे वो लोग हेड गियर अगर पहन रहे तो टर्बन फेटा बांधते थे, यानी तो हेड बैंड मीन्स कपड़े के साथ वो कपड़े को टाइट फिटेड रखने के लिए पट्टा बांधते थे, उसे हेडबैंड बोलते हैं। The mixture of foreign and the indigenous garments is interesting as it shows one of the early phases of invention of costumes of India. यहाँ पे पर्शियन और इंडियन सोल्जर्स लोगों के कॉस्ट्यूम्स हम लोग को एक साथ देखने को मिल रहे थे। दिस केम्स अबाउट द colder north, whereas Persian garments were more suitable climatically and functionally in case of soldiers. जो पर्शियन सोल्जर्स पहनते थे वो लोग यहाँ पे ट्राउजर्स पहनना शुरू किए थे। ट्राउजर्स वेर मोर कंफर्टेबल, मतलब अगर आप लड़ाई या घुड़सवार घोड़े पे बैठे हो या लड़ाई ऐसे ही कर रहे हो तो यहाँ पे ट्राउजर्स ज्यादा कंफर्टेबल थे, उससे मतलब अंतरिया छोटा सा था, धूप अगर कहीं गिर गए या कुछ झाड़ियों में से जा रहे तो इनके पैर छिल जाते थे, लेकिन ट्राउजर कवर कर लेता था। तो वो मिलिट्री जो कॉस्ट्यूम था पर्शियन लोगों का, फिर धीरे धीरे इसमें इंडियन सोल्जर्स में भी वो अपनाना शुरू किया था।
although the coats of mail are mentioned in the Arthashastra, there is no visual evidence in this period. यहाँ पे मेंशन ही था सिर्फ। यहाँ ज्वेलरीज में ये सारी ज्वेलरीज आप लोगों को दिखाई दी थी। 7 स्ट्रिंग नेकलेस को कटलरी बोलते हैं, मेल खाना। 6 का है, 5 जिसपे ये 5 लेयर्स वाली अगर माला यहाँ पे जैसे 3 दिख रही है, वैसे अगर 7 अगर स्ट्रिंग है नेकलेस में, 7 मण्याची है माला है, तो कटलरी। तो हर एक के नाम दिया हुआ है आप लोगों को। कंठा मीन्स एकदम टाइट फिटेड जो शॉर्ट नेकलेस एकदम गले के पास, करवा दफ्तर। चोकर में बोल सकते हैं कि वो राजस्थानी स्टाइल वाला नेकलेस था। आमलेट है, ट्रम्पलेट है, शेप ऑफ द ईयर रिंग, सिंपल लीफ पैटर्न बैंगल। ये बाजूबंद है, ये ऐसे बांधा जाता था बाजुओं पे, ठीक है। कंगन, कलन, अटकन, strings were over the left shoulder, under the right arm। ये सारे ज्वेलरीज के, हर ज्वेलरीज का अलग अलग जो है, ट्विस्टेड वायर के साथ जो एंकलेट है, एंकलेट मीन्स पायल, जो सबसे लंबा चेन रहता है गले में, वो लंबा नाल। कारा मीन्स एंकलेट ट्विस्टेड वायर से बनता है। सितारा, स्टार शेप फोरहेड ऑर्नामेंट, जो मांग टीका जो बोलते हैं ना, मांग में जो पहना जाता है, उससे सितारा स्टार शेप अगर है तो उसको सितारा करके ही बोला गया है। The material used mostly frequently were gold and precious stones। प्रीशियस स्टोन्स में आपके क्रिस्टल, कोरल, रूबी, सफायर, ये सारा कुछ जितने प्रीशियस रत्न हैं अपने। pearls were also used and beads of all kinds were plentiful, including those made from glasses। कांच के भी ज्वेलरीज रहती थी, मोती के हैं। स्टोन्स, ये डिफरेंट महंगे महंगे स्टोन्स है जो अभी लाखों और करोड़ों में इसकी कीमत है। गोल्ड है, ठीक है। तो सर्टन ज्वेलरीज वेर कॉमन फॉर बोथ द सेक्स, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल पहनते थे। इयररिंग्स पहनाई जाती थी, नेकलेस, आर्मलेट, ब्रेसलेट, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। इयररिंग्स एंड कर्णिका, कर्णिका मीन्स कान, कर्ण म्हणजे कानात जे आपण घालतो। इयररिंग्स वेर ऑफ सी टाइप, कुंडला, फिर एक फ्लावर शेप है, कर्णफूल। यहाँ पे ट्विस्टेड वायर को कारा बोल रहा है। कारना फूल मीन्स कान में जो फ्लावर शेप की इयररिंग है वो कारना फूल। कुंडला इज अ डिस्क, मतलब सिर्फ कान में टॉप जो पहनते हैं उसे हम लोग बोले जो वही तक है, ठीक है। ये सारे इसके पिक्चर्स आप लोगों को थोड़े से पिक्चर्स शेयर हुए हैं। अब यहाँ पे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मीन्स यहाँ पे कौन कौन से कपड़े कैसे एराज में थे। Weaving of fine and coarser varieties of clothes was well established। Cotton, silk, wool, linen, jute fabrics were readily available। Fur and the better varieties of wool, silk, silk में टसर सिल्क था,
फिर मुगा सिल्क, इरी सिल्क, कशूसियास like Eri and Muga silk of Assam. मुगा सिल्क जो है वो येलोइश कलर का रहता है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल कलर, बट व्हेन ब्लीच, जब इसे ब्लीच किया जाता है, मतलब किसी केमिकल से जब वॉश होता है और उसके बाद वो यूज में लाया जाता है, क्योंकि ये जो सिल्क जब निकलता है या जिस प्रोसेस के साथ जो सिल्क बाहर लाया जाता है, वो बहुत गंदा स्मेल रहता है सिल्क जो फार्मिंग का। तो ब्लीच को हम लोग क्या, पट्रोना, तो हाई क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क को कासेयाका हाई क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क एंड द ब्राइट रेड वुलन ब्लैंकेट। यहाँ पे रेड जो है गांधारा वेर वोन अ स्मॉल फॉर्च्यून ईच, मतलब ये ब्लैंकेट रहते थे वुल के, जो ब्राइट रेड कलर के स्पेशली है। रेन प्रूफ वुलन फ्लोर वेर ऑल्सो रेन प्रूफ, मतलब बारिश में ये भीगते नहीं थे। was available in Nepal. Resist dyeing and hand printing of the patterns on cloth has been mentioned by Greek visitors to the court of Chandragupta Maurya, as it is the Indian glaze cotton cloth which was in common use by 400 BC. मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य के राज्य में जितने बाहर के जो मतलब कुछ ऐसे लोग आते थे विजिट करने के लिए, देखने के लिए कि वो राजा को हम ये दिखा सकते हैं कि हम अपना बिजनेस, हमारे देश में ये मिलता है, हमको ये आपके देश से चाहिए, इस तरह से मतलब ट्रेड या व्यापार होने की शुरुआत हो रही थी। तो ग्रीक जो विजिटर्स थे उन्होंने उनके इसमें मतलब प्रूफ है, लिखा हुआ है कि ये कॉटन जो है वो वुलन क्लॉथ और दे वेर रेन प्रूफ, मतलब वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया कि रेजिस्ट डाइंग अभी भी यूज होता है। हैंड प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो हम लोग अभी भी करते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, साउथ में भी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। तो ये सारी चीजें उस टाइम थी, मतलब 400 BC में। मटेरियल सिमिलर टू द खिनवाल which is the interweaving of silk and gold और silver wire beautiful flower pattern। यहाँ पे सिल्क के साथ इंटरवीविंग मतलब एक दूसरे के साथ वीव करना, वीव मतलब ताना बाना, जो आपका दो धागे है कपड़े बनाते वक्त तो वो ऊपर नीचे जाते हैं, आपको पता है। तो वो जो प्रोसेस में जाते हैं, कभी हम लोग दो के नीचे डालते हैं, कभी एक ऊपर आता है, कभी दो ऊपर है तो तीन नीचे है, तो ये डिफरेंट जो पैटर्न्स तैयार होते हैं उसके बाद। तो ये इंटरवीविंग ऑफ, एक तो सिल्क और गोल्ड, ये दोनों अलग अलग चीजें, सिल्वर भी अलग है, तो ये दो चीजों की अलग अलग धागे, मतलब अगर आपका ताना अगर सिल्क का है तो आपने बाना गोल्ड का लेके उसके अंदर वीविंग की, मतलब वो कपड़ा बनाते वक्त सिल्क का भी धागा जा रहा है और गोल्ड का भी जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या, मतलब अगर मैंने पैटर्न कुछ जैसे 4 ऊपर 2 नीचे इस तरह से ऐसे अरेंज किया तो मेरा फ्लावर पैटर्न वो कपड़े पे बनता है एंड वॉज ग्रेट डिमांड। अगर आप लोग जरी वाली कोनाकडे साड़ी आएगा, कितने लोग हो तुम लोग अभी? एक ही है आकांक्षा?
आकांक्षा नाही आहे. नाही. साईल, आकांक्षा गेली का? सायली अजून रुपाली. मी हे म्हणत होती की तुम्ही लोकांचा तुमचा मोबाईल कोणता आहे? तर जरीवाली साडी असेल ना, तर हा. साडीवर बुटे असेल किंवा डिझाईन काही असेल जरीची, तर त्याला ना तुम्ही फोनवर जी कॅमेरा आहे, कॅमेराला पूर्ण झूम कराल तर तुम्हाला माहित पडेल की ते ताना अजून बाणा कोणत्या पद्धतीने घेतला आहे. म्हणजे 2 तुम्हाला वर दिसणार, 2-3 खाली आहे की 1 खाली आहे, 2 वर आहे, 2x1, 1x2 हे सर्व झालेलं आहे का रीडिंग मध्ये तुम्हाला काही? की अगदी नवीन वस्तू सांगत आहे तुम्हाला मी? हे झालेलं आहे टेक्सटाईल मध्ये? ऐकलं आहे का हे? नाही मॅम. नाही? ठीक आहे. फक्त तुम्ही ते बघून घ्या तर तुम्हाला माहित पडेल. जसं सिल्कची साडी असेल तर त्याच्यावर काहीतरी बुटे असतील हो. आहे ना, तर ते बुटे अजून सिल्कचं तुम्ही आपले कॅमेरावर झूम करून बघाल. पिक्चर काढायला नाही म्हणत आहे, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की कोणत्या पद्धतीने इंटरव्ह्यूइंग म्हणजे काय, तर ते तुम्हाला दिसेल. म्हणजे एका सोबत 2 कापड जेव्हा येतात त्याला आपण हे इंटरव्ह्यूइंग करून म्हटलं गेलं आहे. हा, तर हे आपल्या मौर्यन काळापासून आहे अस्तित्वात. ठीक आहे. द मटेरियल इंटरव्ह्यूइंग ऑफ सिल्क अँड गोल्ड वॉज इन डिफरंट डिमांड अँड इव्हन एक्सपोर्टेड. मतलब म्हणजे आपण हे करून पण बाहेर जात होता. बेबीलॉन लॉंग बिफोर द मौर्यस, म्हणजे मौर्यस ते आधी पण गेलेलं आहे. अजून आता हे आपले जे व्यापार होतं ते खूप जास्त म्हणजे बाहेर एक्सपोर्ट करायचं. म्हणजे आपले देशाचं सामान आपण बाहेर जेव्हा विकतो त्याला एक्सपोर्ट म्हणतो. ठीक आहे. ते करायची परंपरा इथून चालू झाली होती. कॉटन, वूल अँड फॅब्रिक कॉल Karpasa were available in the north in both the coarser and fine varieties. कॉटन पण कोर्सर कॉटन राहत होता. इथे नॉर्दर्न साइड म्हटला, नॉर्दर्न म्हणजे उत्तरचा भाग, भारताचा उत्तरचा भाग जे आहे त्याच्यात उलचं पण भेटत होतं, दोन्ही क्वालिटी भेटत होते. अजून कॉटन पण राहत होतं. कॉटनचं तुम्ही जे फुलकारी करतात एम्ब्रॉयडरी, तर ते फुलकारी खद्दरचं कापड वापरतो, म्हणजे जाड कापड राहते. ते वाचलं असेल एम्ब्रॉयडरीच्या याच्यात सब्जेक्ट मध्ये, की ते पण नवीन झालं तुमच्यासाठी. तर हे सर्व आपले टेक्सटाईल हे काळात म्हणजे मौर्यन चंद्रगुप्ताचं जे होतं तेव्हा सिल्क, कॉटन, वूल हे सर्व क्वालिटी आपल्याला भरपूर भेटत होती. इवन 2 फॅब्रिक, 2 वेगळे वस्तू इंटरव्ह्यूइंग पण करणं शिकलं होतं माणूस. देर वर ऑल्सो फाईन मस्लिन आता जे आपण ड्रेपिंगचे याच्यात वापरतो. ठीक आहे. ऑफन एम्ब्रॉयडर्ड इन पर्पल अँड गोल्ड अँड ट्रान्सपरंट like later days material which came to be called Savana morning dew. म्हणजे अगदी मस्लिन कोणत्या रंगाचा राहतं कापड माहित आहे मस्लिनचं? फिक्कट पांढरसर असं येलोइश व्हाईट कलर राहतं, डल व्हाईट म्हणू शकता, किंवा बेज कलरचं पण राहते, ते पण म्हणू शकतो आपण. तर ते कापडवर पण एम्ब्रॉयडरी भेटत होती आपल्याला. व्हेरियस कोर्सर व्हेरायटीज वेअर used by the populace. Woolen cloth Avika from the sheep
wool was either pure white, bleached, or dyed in red, rose, or black. Blanket or khambala were either made by competing the edge with border or braid, or woven wool strips were joined together. तर ब्लँकेट मध्ये लोकरीची पट्ट्या पण जॉईन करून काम केले आहेत. अजून वीज म्हणजे वेणीसारखं आपण जे लोकरीचं करतो ते पण करून बॉर्डर राहिली आहे. ठीक आहे. Process of felting, pressing of fabric together instead of weaving was also making known. Felting means आपण काही कापड असे राहत होते की कपडेला प्रेस करून म्हणजे प्रेसिंग द फायबर्स टुगेदर, फायबरला दाबून काही वस्तू पण तयार झालेली होती तेव्हा. फायबरचे वस्तू म्हणजे भांडे घासणीमध्ये बघा एक हिरवा रंगाचा एक पीस येते क्रॉस ब्राईटचा, बघितलं? त्याच्यात लेअरिंग राहतात म्हणजे फायबरच राहते. फायबरला हे पद्धतीने प्रेस करून ठेवतात म्हणजे जेव्हा धुवून किंवा क्लीन करून त्याला प्रेस करून ठेवतात. अजून काही सोल्युशन मध्ये ठेवत असतील की तो स्टिफ होऊन जातं. ठीक आहे. तर कारण की जेव्हा तो जुना होऊन जातो अगदी नरम, ते तुम्ही एक एक लेयर्स त्याचे काढू शकतात. अजून तो आपोआप आरामात निघतो पण. नोटीस केलाय का? The process of felting, pressing the fibers together instead of weaving. Weaving न करता नुसतं प्रेस करून पण ते कापड फेल्टिंग तयार होते. All varieties of wools were available, coarser for making headdresses, trapping, or blanket or rich classes. Washermen were also dyed Rajaka and their perfumed garments were washing them. 4 primary colors were recognized in the dyeing of textile: red from saffron and mandar, white through bleaching, yellow from natural color of the yarn and saffron, and blue by indigo leaves. Okay. Fabrics were also woven in patterns printed for use of carpet, bed covers, blankets and clothes. आता हे याच्यात पूर्ण म्हणजे सर्व कापड आपल्याला आपण आताच्या काळात जे काही वापरत आहोत ते सर्व ह्या काळात आपल्याला भेटले आहेत. कुशाण पिरियड आपला कोणता भाग येतो भारताचा ते बघा. हे गुजरात आहे म्हणजे इकडे नॉर्दर्न साइड जास्त करून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान वाली एरिया आली असेल. काश्मीरचा भाग आहे, हरियाणा, पंजाब साइड पूर्ण. ठीक आहे. कुशाण पिरियड मध्ये आपले कोणते टेक्सटाइल्स होते? सेम टेक्सटाइलचे नाव पण तेच आहे. टायाबंद, उत्तरिया, अंतरिया. ठीक आहे. पीपल हे 3 कापड वापरले आहेत. कदाचित होऊ शकते की इथे स्टिचिंग तर तेव्हा पण हे झालं होता. आता इथे इराणी वेअर ऑल्सो देअर. The long sleeve tunics were there with the slit of neck opening. इथे नेक
ओपनिंग अजून सिम्पल एम्ब्रॉयडर्ड अँड डेकोरेटेड एम्ब्रॉयडरी राहत आहे. क्लोज फिटेड नी लेंथ ट्युनिक वेअर समटाइम्स मेड विथ लेदर आता म्हणजे चमडा जे होतं ते त्याचे पण ट्युनिक तयार होणं चालू झाले होते. ठीक आहे. वोन विथ द शॉर्ट स्लोप or the calf length wooden coats. Woolen coats were also famous, or the kaftan. Loose कफ्तान जसं काश्मीर मध्ये जे घालतं ना वरून थोडस जाडसर उलनचं ड्रेस राहते त्याला कफ्तानच म्हणतो आपण. ठीक आहे. अँकल काफ लेंथच राहते म्हणजे तुमचे केपरीस पर्यंत जे लेंथ across over the right or the right to left and secured by the belt of leather or the metal. त्याचे हे वरून कफ्तान हे जे आहे ब्ल्यू याला कफ्तान करू शकतात म्हणू शकतात. ठीक आहे. Besides these two upper garments, occasionally the third garment or the chungas was used. Chungas was the chungas, no? Coat like and decorated with the border down the chest and hemline and had a slit to facilitate the movement. इथे स्लिट्स राहत होते किंवा जसं आपल्या कुर्त्यावर स्लिट राहते साईड स्लिट की आपले पाय मोकळेपणाने हलू शकणार की चालताना त्रास नाही होईल आपल्याला. तर तेच आपण आधी पण तेच पद्धतीने कापड होते कपडे होते. The trousers could be the linen, silk or the muslin in summer but were woolen and quilted in winter. आता गरमीचे दिवस अजून थंडीच्या दिवसात आपण जे कपडे आता बदल चालू झाले होते म्हणजे हे कापड आपण गरमीत घालू अजून दुसरे कापड थंडीत घालू. तर these loose or close fitted trousers chalana were tucked into soft padded boots with leather trappings or kapusa. Along with these were worn the शूज कदाचित इथे आहे. शूज साठी मला डायग्राम कर. हे तुम्हाला जोडे बद्दल जे दिला आहे हे कळलं. These loose or fitted trousers ते जोडे मध्ये म्हणजे जोडा जे आहे ते लांब राहत होतं अजून ते लेदरचे स्ट्रॅप्स वर पॅडेड राहत होते. जोड्याचे आत ट्राउझर्सला आत फोल्ड करून टाकत होते. जोडे वर राहत होते अजून ते दोरीनी बांधत होते लेदरची दोरीनी. बघितलं असेल तुम्ही लोकांनी काही सिरियल्स मध्ये पण असतील किंवा काही मूवीज असं गारमेंट बघितलं आहे का लॉंग बूट्सचं. Although the clothes were simple, they were often adorned with the stamped gold or metal plates, square, rectangle, circular, or triangular, swing in line or in the center seams of the or at the center seam of the tunic. Clothes were simple. Yeah, आता इथे स्टिचिंग किंवा सेंट्रल सीम्स म्हणत आहे तर स्टिचिंग चालू झाली होती.
ठीक आहे. their purpose was not only decorative but functional as well. आतापर्यंत कसं लोक डेकोरेशन वेगळे पद्धतीचे हेअरस्टाईल हे ते, पण आता हे पर्पस काय राहणार याचं हे करून पण म्हणजे विचार करणं चालू होतं. ठीक आहे. फंक्शनल as well as they help lift the tunic at the middle for riding by gathering the clothes along the seam. सीम वर आता लांब कपडा आहे नी पर्यंत, सपोज अजून घोड्यावर बसायचं आहे. ठीक आहे. तर आता हे कपड्याला आपण कसं हे करू शकतो, वर करायचं आहे तर ते साईड सीम जे आहे, साईडला जे स्टिचिंग राहते तिथे असं अरेंजमेंट केलं होतं की ते दोरा ओढलं की तुमचं हे कापड जे टोंगळ्यापर्यंत आहे ते कदाचित कंबरपर्यंत येऊन जाईल. हे पद्धतीचे म्हणजे डेकोरेटिव्ह पर्पज तर होतं, पण आता फंक्शनल जे कपडे होत म्हणजे तो माणूस आता युद्धासाठी जात आहे, अजून घोड्यावर बसायचा, तर इतकं लांब कापड घालून नाही बसू शकणार, तर त्याला तो काहीतरी दोरीचं अरेंजमेंटच असेल किंवा काही हे करून तो पूर्ण कापड म्हणजे फोल्ड करून हे करू शकतो, कमी करू शकतो लेंथ. ठीक आहे. कळत आहे का तुम्हाला? इकडे काय दाखवलं नाही आहे पिक्चर, कदाचित समोर त्याच्यात असेल. Latter is not passed between the legs like the Kachcha style, but the won't cross over in the lehenga style. Simple stitch skirts, ghagri with the seam, side seam and nada or the string to hold them up at the waist are also seen. They are gathered in the fold from length about 6 to 8 feet and have a decorative border at the hem and at the center front seam line. Center front seam line वर डेकोरेटिव्ह पर्पज साठी आता हे ठीक आहे, हे सेंटर फ्रंट सीम लाईन आहे. आता हे घालून कसं बसणार आहे घोड्यावर, तर साईड सीम वर काही असं अरेंजमेंट राहत होतं की हे जे आहे ट्युनिक ते कमी होऊन जातं. ठीक आहे. द ट्युनिक Satnam Shuka is formed fitted with long sleeves and a simple round neckline flared at the hemline. Beside the above mentioned, the lehenga style Attariya and Uttariya is sometimes worn. याच्यासोबत स्लीव्स अटॅच राहत होती, लूप पण राहत होता, पण कधी कधी याच्यावर उत्तरिया येत होतं. ठीक आहे. देर इज ऑलवेज सम फिगर ऑफ वुमेन. मॅम टाइम ऑफ झाला. ठीक आहे, चला बंद कर.